दूसरा नौजवान डर गया और वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी यक्षिणी बोली, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो रुक जाओ। यह सुन वो डरा हुआ नौजवान रुक गया और फिर अपनी मौत के डर से उसने यक्षिणी के साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उसने वादे के मुताबिक उसे अपने जेवरात दे दिए और वो नौजवान चला गया। लेकिन यक्षिणी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आसमान में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई, हे यक्षिणी, तुमने संबंध बनाने के लिए इनकार करने वाले इंसान की हत्या की तथा तुमने एक नौजवान को धमकाकर उसके साथ संबंध बनाकर घोर पाप किया है। इसीलिए तुम्हें चिरंजीवी बनाने वाली शक्ति तुमसे छीनी जाती है और अब तुम किसी सामान्य यक्षिणी की तरह ही मरोगी। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी सुनकर यक्षिणी बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। लेकिन ये आकाशवाणी केवल यक्षिणी ने ही नहीं सुनी थी, कोई और भी ये आकाशवाणी सुन रहा था और उसे यक्षिणी के श्राप के बारे में भी पता था। कलहरी नाम का एक राक्षस उस वक्त तालाब पर पानी पीने आया था, जिसने ये प्रकार देखा था। कलहरी बहुत ताकतवर राक्षस था। उसे ब्रह्मदेव से किसी भी जीव की आयु लंबी करने का वरदान प्राप्त था। वह कुछ समय तक काल को हरता था, इसके लिए उसका नाम कलहरी पड़ गया। कामिनी को इस हालत में देखकर उसे उस पर तरस आया। किसी वक्त कलहरी कामिनी के प्रेम में था। कलहरी कामिनी के पास गया। मैं तुम्हें फिर से चिरंजीवी तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आयु में कुछ समय तक बढ़ा सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूजना होगा। मुझे इंसानों के खून की बलि चढ़ानी होगी। मैं जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस बूढ़े शरीर के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरी खूबसूरती वापस चाहिए बस। हाँ, इसके लिए तुम्हें कुबेर से मिले श्राप को उपयोग में लाना होगा। जब तुम किसी इंसान के साथ संबंध बनाओ तो 7 बार संबंध बनाने के बाद तुम उसकी बलि मुझे चढ़ा दो और बचा खून और मांस तुम पी लो। मैं तुम्हें मेरी शक्ति से फिर से कुछ दिनों तक सुंदर बना दूंगा और तुम्हारी कुछ शक्तियां भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम मुझे बलियां चढ़ाना बंद कर दोगी तब मैं तुम्हारी आयु बढ़ाना बंद कर दूंगा और तुम मर जाओगी। क्या तुम्हें मंजूर है? लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यक्षिणी ने पूछा। आज का दिन समीक्षा जंगल में रास्ता ढूंढते हुए भाग रही थी, लेकिन वो जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था और ऐसे ही रास्ता ढूंढते हुए समीक्षा जंगल में खो गई। वह किस दिशा में घूम रही थी वो कुछ भी समझ में नहीं पा रही थी। उसे वापस फार्म हाउस में पहुंचना था, क्योंकि उसका बेटा अभी भी फार्म हाउस में था। उसका जी घबरा रहा था। वह रात भर जंगल में भटकती रही। लेकिन वो फार्म हाउस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन तभी जंगल में उसे एक टैक्सी दिखाई पड़ी जो एक पेड़ से टकरा गई थी। वह टैक्सी के पास गई, लेकिन उसे टैक्सी में कोई भी नहीं दिखा। उसने ध्यान से देखा तो वही टैक्सी थी जिसमें बैठकर वो फार्म हाउस में आई थी, लेकिन टैक्सी के आसपास ड्राइवर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर भी असली था या कोई आत्मा। और उसके बाद समीक्षा जंगल में बस भटकती ही रही। ना जाने कितने दिन गुजर गए, क्योंकि सवेरा कभी होता भी नहीं और ना ही उसके पास कोई घड़ी थी। वह जंगली फल और पत्ते खाकर जंगल में अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन भटकते भटकते जंगल के किसी तालाब के पास पहुंची, तब उसे धुआं दिखाई पड़ा। शायद वहां उसके सिवा कोई और भी इंसान था। वो धुएं की तरफ गई और उसे आग पर मछली सेक रहा टैक्सी ड्राइवर दिखाई पड़ा।
उसे देख उसे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वह टैक्सी ड्राइवर के पास चली गई और टैक्सी ड्राइवर को भी समीक्षा को देखकर उसे भी हैरानी हुई। ये आप मुझे कहाँ ले आई? न जाने कितने दिनों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरा पति और बच्चा फार्म हाउस में फंसे हैं। मेरे पति एक यक्षिणी के वश में आ चुके हैं। मैं किसी भी तरह वापस फार्म हाउस में जाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करिए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं खुद इतने दिनों से फार्म हाउस को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक फार्म हाउस तक नहीं पहुंचा। आपको देखकर मुझे लगा कि शायद आप मुझे फार्म हाउस तक ले जाएंगी और फिर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो मिल जाएगा। लेकिन आप जंगल में कैसे फंसे? आपको छोड़कर मैं फार्म हाउस के रास्ते से वापस हाईवे जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक पेड़ उग आए और मेरी टैक्सी पेड़ से टकरा गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने नीचे उतरकर देखा तो रास्ता गायब हो गया था और मेरी टैक्सी पेड़ों के बीच अटकी थी। उसके बाद मैंने हाईवे तक जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे हाईवे नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि वापस फार्म हाउस पर लौटूं तो मुझे कोई और रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अब खुद ही इस जंगल में फंसी हुई हैं। समीक्षा और टैक्सी ड्राइवर दोनों जंगल में फंसे हुए थे, लेकिन ये सब अजीब सा क्या हो रहा है? ये सब यक्षिणी कर रही है, जिसका नाम कामिनी है। और उसके बाद समीक्षा ने उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, और समर ने जो उसे बताया था। ये सुन टैक्सी ड्राइवर चौंक कर बोला, क्या ये कामिनी यक्षिणी है? फिर तो ये बहुत निर्दयी है। क्या तुम कामिनी के बारे में जानते हो? हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे यक्षिणियों के बारे में बताया था, क्योंकि उसने यक्षिणी साधना की थी। उसके बाद उसके पास पैसे तो आए, लेकिन एक दिन वह खुद ही फांसी लगाकर मर गया। उसी ने मुझे सभी यक्षिणियों के बारे में बताया था, और उसने मुझे कामिनी के बारे में भी बताया था। और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर समीक्षा को कामिनी यक्षिणी के बारे में सब बताता है। अब आपका पति और बेटा कामिनी से नहीं बच सकते। वो उन दोनों की बलि उस राक्षस को चढ़ा देगी। क्या? लेकिन मेरा बेटा तो छोटा है, वो उसके साथ संबंध? क्योंकि वो कामिनी है, एक श्रापित यक्षिणी। वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना वो यक्षिणी मेरी महक सूंघ लेगी और मुझे वश में कर मेरी भी बलि चढ़ा देगी। टैक्सी ड्राइवर घबराते हुए बोला और वहां से जाने लगा। समीक्षा उसके पीछे भागने लगी। सुनिए, प्लीज मेरे पति और बच्चे को बचा लीजिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और अचानक से काले बादलों में से एक लाल चांद बाहर निकला। वो आ गया, वो आ गया। कौन आ गया? कलहरी राक्षस। इसका मतलब तुम्हारे पति की बलि चढ़ने वाली है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। टैक्सी ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग रहा था। बहुत देर भागने के बाद वो थक गया। उसकी सांसें फूल रही थी, उसका गला सूख रहा था, उसे पानी की जरूरत थी। तभी उसे नहर से पानी बहने की आवाज आई। वो उस नहर की तरफ गया। वो पानी पीने नीचे बैठा और हाथों से पानी पीने लगा। तभी उसे पायल की छन छन आवाज आई। डर के मारे टैक्सी ड्राइवर की आंखें बड़ी हो गई। वो आवाज उसके पीछे से ही आ रही थी। राजेश? कामिनी पीछे से मधुर आवाज में बोली। और फिर टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराया और उसने मुड़कर देखा। उसके पीछे यक्षिणी खड़ी थी। राजेश, मेरे पास आओ। राजेश, मुझे गले लगाओ। यक्षिणी उसको प्यार भरी नजरों से देखकर बोली और फिर राजेश उसके वश में आ गया। और उसने यक्षिणी को गले लगाया। इसका मतलब यक्षिणी केवल अपनी नजरों से ही नहीं, बल्कि अपनी आवाज से भी मर्दों को वश में कर सकती थी। राजेश, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ो। मुझे तुम्हारे शरीर की भूख लगी है, यक्षिणी ने कहा। और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर अपने होश में ना रहा। उसका शरीर देख वो खुद को रोक नहीं पाया
और फिर वही हुआ जो यक्षिणी चाहती थी। इधर समीक्षा फार्म हाउस में आ चुकी थी। विनय अपने कमरे में सोया हुआ था। वह इस सबसे बेखबर था। उसने 14 साल के विनय को उठाया और उसे लेकर फार्म हाउस के बाहर आई। बेटा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना वो यक्षिणी तुम्हारी जान ले लेगी। तभी समर वहां पर आ गया और बोला, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम इस जंगल में फिर से खो जाओगी, लेकिन फिर भी वो यक्षिणी तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढ लेगी, उसे जवान बनाएगी और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी भी बलि चढ़ा देगी। कौन सी यक्षिणी? विनय ने पूछा। तब समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जंगल में भाग गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने विनय को यक्षिणी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद समीक्षा विनय को लेकर जंगल से बाहर निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगी। इधर टैक्सी ड्राइवर यक्षिणी की खूबसूरती पर मर मिटा था। वो उसके वश में आ चुका था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। वह 7वीं रात थी। यक्षिणी ने उस रात भी टैक्सी ड्राइवर के साथ संभोग किया और अब कुछ ही देर में वह कलहरी राक्षस की प्रार्थना कर उसे बुलाने वाली थी। इधर समीक्षा बहुत रातों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि आसमान में बिजलियां कड़की और काले बादलों वाले लाल चांद बाहर निकला। उसे समझ आ गया कि अब टैक्सी ड्राइवर की बलि चढ़ने वाली है। उसके बाद अगली बारी उसके बेटे की है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने लाल चांद और काला जादू तंत्र इसके बारे में बहुत सुन रखा था। उसने यह भी सुना था कि लाल चांद निकलते ही काली आत्माएं अंधेरे में भटकती हैं। उनमें से कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अच्छी आत्माओं को बुलाकर उनसे मदद मांगूं। लेकिन उसने यह भी सुना था कि बदले में वो आत्मा खून मांगती है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने अपना खून काली शक्तियों को पिलाने की ठान ली और उसने एक काला पत्थर उठाकर अपने सर में मारा। 2-3 बार सर पर पत्थर मारने के बाद उसके सर से खून निकला और वो पत्थर खून से सन गया। उसने वो पत्थर जमीन पर रख दिया और विनय के साथ आंख बंद करके उसके सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और बोली, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है जो इंसानी खून की प्यासी है, तो मैं उसे अपना खून सौंपती हूँ। बदले में उस आत्मा को मेरा एक काम करना होगा। वो बहुत देर वही शब्द दोहराती रही, लेकिन उसके पास कोई भी आत्मा भटक नहीं रही थी। वो अपनी आंख खोलने ही वाली थी कि तभी उसे अपने आजू बाजू एक आत्मा की हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज एक पीपल के पेड़ से आ रही थी। उसने आंख खोलकर देखा तो उस पर से एक काली आत्मा नीचे उतरी। वो पत्थर के पास आई और उसने पत्थर पर से खून अपनी जीभ से चाटा और बोला, तुम्हारी मदद सिर्फ यक्षों के राजा कर सकते हैं। यह जंगल और यह जगह यक्षिणी के ताकतों से बाधित हो चुकी है, इसलिए यह जंगल और यह जगह तुम्हें यहाँ पर फंसा कर रखी है। तुम कुबेर जी से मदद मांगो। बस इतना कहकर वह डरावनी आत्मा फिर से पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और वहां से भाग गई। तभी एक झाड़ी से दर्द भरी आवाज आई, विनय बेटा, विनय। विनय ने और समीक्षा ने उस झाड़ी की तरफ देखा तो उसमें से हूबहू समीक्षा जैसी दिखने वाली औरत बाहर आई। उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। नहीं, भाग जाओ वहां से, वो यक्षिणी है। वो औरत विनय से बोली और जब विनय ने अपनी मां की तरफ देखा तो उसे एक डरावना चेहरा दिखाई दिया जो कि जला हुआ था। यह देख विनय घबराया और वहां से भागा। असली समीक्षा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
कि विनय उसे देख क्यों भागा। तभी दूसरी समीक्षा कामिनी यक्षिणी में बदल गई और उसकी चोट ठीक हो गई। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो मैं बलि चढ़ा कर ही रहूंगी, यक्षिणी ने समीक्षा से कहा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देख समीक्षा अपने बेटे के पीछे भागी। इधर विनय भाग रहा था। भागकर वो थक गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो सोचने लगा कि उसकी मां अब मर जाएगी, लेकिन तभी पेट के जख्मों को हाथ लगाते हुए समीक्षा वहां पर पहुंच गई। बेटा, वह कहते हुए बोली। विनय उसके पास गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके जख्म से खून बह रहा था। तभी समीक्षा ने अपना खून से सना हाथ विनय के आगे किया और बोली, मेरे मरने से पहले तू मेरा खून पी ले, क्योंकि ऐसा करने से तू अपवित्र हो जाएगा और वो यक्षिणी तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा पाएगी। लेकिन माँ, मैं कैसे तुम्हारा खून पी सकता हूँ? तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तू खून पी ले, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सुन विनय विवश हो गया और उसने समीक्षा के हाथों पर लगा खून जीभ से चाटकर पी लिया और खून पीते ही वो 25 साल का नौजवान आदमी बन गया। उसके सामने बैठी समीक्षा मुस्कुराई और यक्षिणी में बदल गई। विनय उसकी सुंदरता देख उस पर फिदा हो गया था। उसके होठ, उसकी काली आंखें, उसकी अदाएं देख वह बस किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसके मन में यक्षिणी के लिए काम इच्छा जाग गई, क्योंकि यक्षिणी का खून पीकर वो जवान हो गया था। मैं जानती हूँ विनय कि तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। आओ आओ, मेरी बाहों में आओ, मैं तुम्हारी ही हूँ। यक्षिणी मीठी आवाज में विनय से बोली और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। यक्षिणी ने विनय को अपने हुस्न के जादू से मोहित कर लिया था। उधर समीक्षा विनय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। उसने आसपास की तरफ देखा तो लाल चांद गायब हो चुका था। अब वो किसी आत्मा से सहायता भी नहीं ले सकती थी। तभी समीक्षा को किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने आवाज की तरफ देखा तो उसके सामने पेड़ पर वही आत्मा लटकी हुई दिखाई दी जिसने उसका खून चूसा था। वो आत्मा रो रही थी। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और यक्षिणी ने उसके साथ संबंध बनाया है। अब वो बस 6 और रातों का मेहमान है। मैं तुम्हारा खून पीकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसका मुझे खेद है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। यह सुन समीक्षा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप कृपा करके मेरी मदद करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं बस तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी मदद केवल कुबेर जी कर सकते हैं, जो फार्म हाउस के मंदिर में है। तुम्हें लाल चांद निकलने से पहले तुम्हारे बेटे तक पहुंचना होगा और उसके पास कुबेर जी की मूर्ति देनी होगी। जैसे ही यक्षिणी उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश करेगी, कुबेर जी तुम्हारे बेटे के पास होने से वो बच जाएगा और यक्षिणी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? वो तुम जानो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे मंजूर है, बस आप एक कृपा और कर दीजिए, मुझे फार्म हाउस तक पहुंचा दीजिए। मैं वहां से कैसे भी करके मेरे बेटे तक पहुंच जाऊंगी। यह सुन वो आत्मा समीक्षा को वापस फार्म हाउस की तरफ ले गई। और फिर जंगलों में गायब हो गई। समीक्षा फार्म हाउस के अंदर चली गई। उसे मंदिर में कुबेर जी की मूर्ति दिखाई दी। उसने उनके आगे हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि वो उसके बेटे की रक्षा करे। और उसके बाद उसने उनकी मूर्ति उठाई और यक्षिणी को ढूंढने लगी। उसने पूरे फार्म हाउस में देखा, लेकिन उसे यक्षिणी कहीं भी नजर नहीं आई। उधर यक्षिणी झरने के किनारे नौजवान विनय के साथ प्रेम संबंध बना रही थी। विनय उसके प्यार में पागल हो गया था।
उसे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो काम वासना में डूब चुका था। समीक्षा कई रात यक्षिणी और विनय को ढूंढती रही, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिले। कुबेर जी, मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुझे मेरे बेटे से मिलाइए। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए और मुझे यक्ष योनि में जन्म दीजिए, ताकि मैं यक्षिणी बनके आपकी सेवा कर सकूं। समीक्षा ने कुबेर जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि आसमान में लाल चांद निकल आया। इसका मतलब साफ था, यक्षिणी ने विनय के साथ 7 रात तक संबंध बनाए थे और आज की रात वो कलहरी को उसकी बलि चढ़ाने वाली थी और उसका बचा हुआ शरीर खाकर कुछ और दिन जवान रहने वाली थी। कुबेर जी, मदद कीजिए। मैं जन्मों जन्मों तक आपकी सेवा करूंगी। समीक्षा ने कुबेर जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना की। तभी उसने देखा कि दूर एक सफेद चमकता नेवला उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें नीली थी। वह समीक्षा को देखता और आगे जाता, फिर मुड़कर उसकी तरफ देखता, मानो वो उसे अपने पीछे बुला रहा हो। समीक्षा समझ गई कि वो कुबेर जी की कृपा लेकर आया है। समीक्षा उसके पीछे पीछे भागने लगी। और फिर वो चमत्कारी नेवला उसे झरने के पास ले आया। झरने के नीचे वो शैतानी मूर्ति अपने पंख फैलाकर खड़ी थी। उसने अपना मुंह खुला छोड़ा था ताकि यक्षिणी उसे विनय का खून पिला सके। इधर यक्षिणी कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे विनय चल रहा था, जो कि अब नौजवान हो चुका था। इस पर अपनी गर्दन रख दो विनय, यक्षिणी ने विनय से कहा और विनय ने अपनी गर्दन उस पत्थर पर रख दी और यक्षिणी मंत्रोच्चार करने लगी। समीक्षा ने कुबेर जी की मूर्ति अपने हाथ में पल्लों से ढक ली। तभी समीक्षा विनय की तरफ भागते हुए गई। यक्षिणी ने उसकी गंध पहचान ली और उसने अपनी आंखें खोली। वह खुद समीक्षा को मार नहीं सकती थी, क्योंकि उसे विधि करनी थी, इसीलिए उसने विनय को उठाया। विनय, उठ जाओ और तुम्हारी माँ को मौत के नींद सुला दो, उसने विनय से कहा। विनय उठा और उसने भागकर समीक्षा का गला पकड़ लिया और समीक्षा के साथ पानी के अंदर गया। उसने समीक्षा को पानी के अंदर गला घोंटकर मार दिया और समीक्षा की लाश उसी झरने में बहने लगी। विनय पानी के ऊपर आ गया। उसे देख यक्षिणी खुश हो गई। विनय फिर से पत्थर पर अपनी गर्दन रखकर सो गया। यक्षिणी ने कुछ मंत्र बोले और फिर वो बोली, महान कलहरी, अपने भक्तों के काल को हरने वाले, मैं आपको इस पुरुष की बलि चढ़ा रही हूँ, जिसके साथ मैंने 7 संबंध बनाए हैं। बदले में मुझ पर कृपा करके और आयु बढ़ा कर दीजिए और नौजवान खूबसूरत बना दीजिए। ऐसा कहकर उसने वो तलवार विनय के गर्दन पर चलाई और तलवार विनय की गर्दन पर टकराते ही यक्षिणी की गर्दन कट गई। उसकी गर्दन से खून की पिचकारियां निकल गई। इधर विनय के कुर्ते की जेब में रखी कुबेर जी की मूर्ति चमक उठी। यक्षिणी तड़पने लगी और पानी में गिर गई। उसका कटा नौजवान शरीर एक बूढ़े शरीर में बदल गया और पानी में बह गया। और इधर विनय अपने होश में आ गया। उसने अपने आप को देखा तो वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बच्चे से नौजवान हो गया था। उसने अपने सामने खड़ी पत्थर की राक्षस की मूर्ति देखी। अचानक वो मूर्ति राक्षस में बदल गई और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई और लाल चांद में गायब हो गई। आसमान में ढके काले बादल तहस नहस हो गए और सूरज की रोशनी सब तरफ फैल गई। यक्षिणी खत्म हो गई थी और उसका जादू भी। आखिरकार